क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम दिखने वाली गुड़िया आपके जीवन में भयानक घटनाओं का कारण बन सकती है। ये कहानी एक परिवार की है जिसने एक पुरानी गुड़िया खरीदी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह गुड़िया किसी आत्मा के वश में है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 की। रोहन और उसकी पत्नी सिया अपने 6 साल के बेटे आरव के लिए एक खास तोहफा लाए थे, एक सुंदर सी पुरानी गुड़िया जिसे उन्होंने एक एंटीक शॉप से खरीदा था। यह गुड़िया सफ़ेद फ्रॉक में थी, उसकी आंखें कांच जैसे चमक रही थीं और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। आरव इस गुड़िया को देखकर बेहद खुश हुआ और उसे अपने कमरे में रख लिया, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यह गुड़िया उनके परिवार के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाली थी। गुड़िया के घर आने के कुछ ही दिनों बाद अजीब चीज़ें होने लगीं। रात में घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। किचन में रखे सामान अचानक गिरने लगे। कभी कभी आरव के कमरे से हंसने की आवाज़ें आती, जबकि वहाँ कोई नहीं होता था। एक रात सिया ने आरव को अपने आप बात करते हुए सुना। जब उसने कमरे में झांका तो वह बिस्तर पर बैठा था और उसके सामने वही गुड़िया रखी थी। सिया ने डरते हुए पूछा, आरव, तुम किससे बात कर रहे हो? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा, यह गुड़िया मुझसे बातें करती है। इसका नाम अनुष्का है। यह सुनते ही सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। गुड़िया का नाम उसने कब रखा और क्या सच में यह गुड़िया उससे बात करती थी? अगली रात रोहन और सिया गहरी नींद में थे जब अचानक उनके कमरे की लाइट बंद और चालू होने लगी। सिया ने उठकर देखा कि आरव उनके कमरे के दरवाजे पे खड़ा था। उसकी आंखें आधी खुली थी और उसके हाथ में वही गुड़िया थी। सिया ने घबरा कर पूछा, आरव, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने जवाब दिया, मम्मी, अनुष्का कह रही थी कि आपको जाना होगा। यह सुनते ही सिया और रोहन डर से कांप उठे। उन्होंने तुरंत आरव को अपनी गोद में ले लिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब रोहन को समझ में आ चुका था कि यह गुड़िया आम नहीं थी। अगले दिन वह एक एंटीक शॉप पर गए जहां से उन्होंने यह गुड़िया खरीदी थी। शॉप के मालिक ने जब गुड़िया देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बताया कि यह गुड़िया एक लड़की की थी जिसकी 50 साल पहले रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। माना जाता था कि उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई थी। रोहन को अब समझ आ गया था कि यह गुड़िया ही उन सब अजीब घटनाओं की वजह थी। रोहन और सिया ने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गुड़िया को देखते ही कहा, यह किसी आत्मा के वश में है, इसे तुरंत घर से बाहर निकालना होगा। गुड़िया को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह आग नहीं पकड़ रही थी। अब तांत्रिक ने विशेष मंत्रों का जाप किया और फिर उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। गुड़िया के घर से जाने के बाद सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। आरव ने कभी भी उस गुड़िया के बारे में बात नहीं की और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। यह कहानी हमें बताते हैं कि कभी कभी साधारण चीज़ों में भी असाधारण रहस्य छिपे होते हैं। अगर आप कभी पुरानी चीज़ को खरीदने जाए तो सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है वह चीज़ सिर्फ एक चीज़ न होकर किसी आत्मा का बसेरा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसी डरावनी घटना सुनी या महसूस की है।